कहानी एक अंधेरे तनावपूर्ण माहौल में शुरू होती है। हम एक पुराना घर देखते हैं जहां एक महिला दर्द से चीख रही है। उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। कुछ देर बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अचानक कोई जबरदस्ती बच्चे को उससे छीन लेता है। महिला हताश होकर चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे इसे रखने दोगे, वादा करो। ठीक उसी समय हमें घर में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और सब कुछ शांत हो जाता है। यह भयावह शुरुआत हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाती है, जो एक ऐसे अंधेरे रहस्य की ओर इशारा करते हैं जो कहानी में आगे चलकर धीरे धीरे सामने आएगा। फिर दृश्य 40 साल आगे बढ़ जाता है। हम एक युवा जोड़े सारा और एलेक्स से मिलते हैं, जो अपने छोटे बेटे लियाम के साथ हैं। अपनी व्यस्त शहरी जिंदगी और भारी खर्चों से तंग आकर वे एक नए जीवन की शुरुआत करने की उम्मीद में देहात में एक फार्म हाउस देखने आए हैं। अजीब बात है, ये वही घर है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। एलेक्स को तुरंत इस घर से प्यार हो जाता है। यह विशाल और सुंदर दिखता है और वह यहाँ अपने नए जीवन की कल्पना करने के लिए उत्साहित है। लेकिन सारा बेचैन महसूस करती है। वह सोचती है कि इतना बड़ा और सुंदर घर इतनी कम कीमत पर क्यों बेचा जा रहा है। उसे आश्चर्य होता है कि रियल एस्टेट एजेंट सिंडी बताती है कि पिछले 40 सालों से कोई भी इस घर को खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि यह एक दिल दहला देने वाली त्रासदी थी। सिंडी बताती है कि कई साल पहले अन्ना नाम की एक युवती ने अपने पिता और अपने बच्चे की हत्या कर दी थी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। तब से जिसने भी इस भयावह इतिहास के बारे में सुना, उसने वहां रहने से इनकार कर दिया। कोई भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहता जिसका अतीत इतना काला हो। सारा का चिंतित चेहरा देखकर सिंडी को लगता है कि वे भी अपना मन बदल लेंगे, लेकिन सारा शांति से जवाब देती है कि उसे दशकों पहले जो हुआ उससे कोई सरोकार नहीं है। वह आगे बढ़ने और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वास रखती है। यह सुनकर एलेक्स को राहत और खुशी महसूस होती है। इसके तुरंत बाद वे कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं और आधिकारिक तौर पर घर को अपना बना लेते हैं। उत्साहित होकर वे अपने नए घर को सजाने और व्यवस्थित करने लगते हैं। खोजबीन करते समय सारा को एक कमरा दिखाई देता है जो खुल नहीं रहा है। वह एलेक्स से मदद करने के लिए कहती है और कड़ी मशक्कत के बाद वे आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर उन्हें पता चलता है कि यह एक लड़के का कमरा है, जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि पहले यहाँ केवल एक बेटी रहती थी। इसी समय एक अनजान आदमी अचानक घर के अंदर प्रकट होता है। उसका नाम क्रिस है और वह उनका पड़ोसी होने का दावा करता है। वह उनका स्वागत करने के लिए एक उपहार लाता है। हालांकि उसकी मुलाकात शुरू में दोस्ताना लगती है, लेकिन वह सारा को बेचैनी से घूरता हुआ प्रतीत होता है। बिना अनुमति के उसका अचानक प्रवेश सारा और एलेक्स को अजीब और असहज महसूस कराता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद क्रिस आखिरकार चला जाता है, लेकिन दंपति को उसके बारे में एक अजीब सी अनुभूति होती है। उस रात घर बदलने और व्यवस्थित करने से थककर सारा और एलेक्स लियाम को उसके पहले कमरे में रखने के बजाय उसे अपने कमरे में रखने का फैसला करते हैं। सारा मान जाती है और वे सब सोने की कोशिश करते हैं। आधी रात को सारा एक भारी अलमारी के पीछे से आती बच्चों की आवाजों से जाग जाती है। उत्सुक और थोड़ी डरती हुई वह अलमारी को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अकेले हिलाना उसके लिए बहुत भारी लगता है। सोने में असमर्थ वह पुलिस रिपोर्ट पढ़ना शुरू करती है जो सिंडी ने उसे पहले दी थी, जिसमें घर के दुखद अतीत का विवरण है। उन रिपोर्टों में उसे अन्ना और उसके पिता की पुरानी अपराध स्थल की तस्वीरें मिलती हैं। अजीब बात है कि सारा को पता चलता है कि वह कुछ मायनों में अन्ना से मिलती जुलती है। यह खोज उसे बहुत परेशान करती है, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब है। अगली सुबह एलेक्स को काम ढूंढने जाना पड़ता है, क्योंकि वह एक पशु चिकित्सक है और स्थानीय जानवरों की देखभाल का काम पाने की उम्मीद करता है। जाने से पहले सारा उसे अलमारी के पीछे वाले दरवाजे के बारे में बताती है। एलेक्स बताता है कि उसे हटाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि वह बहुत भारी है। सारा लियाम के कमरे को ठीक से तैयार करने का फैसला करती है ताकि वह भविष्य में रात में वहां अकेले सो सके। एलेक्स के चले जाने के बाद सारा लियाम के कमरे को सजाने पर ध्यान केंद्रित करती है। वह देखती है कि सभी खिड़कियां कीलों से बंद हैं। वह उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन हटा नहीं पाती। ढूंढते हुए उसे एक पुराना रिबन मिलता है जो शायद ऐना का था, और उसका महत्व समझे बिना उसे अपने बालों में लगा लेती है। अब हम देखते हैं कि सारा अपना लगभग पूरा दिन लियाम को शांत करने में बिताती है, लेकिन वह चाहे जो भी करे वह लगातार रोता रहता है। उसे सबसे बड़ी मुश्किल उसे स्तनपान कराने में है। हर बार जब वह कोशिश करती है तो लियाम मना कर देता है और भी जोर से रोता है। सारा समझ नहीं पाती कि उसका बच्चा उसे इस तरह क्यों ठुकरा रहा है। वह बहुत निराश महसूस करती है और उम्मीद खोने लगती है, लेकिन सिर्फ लियाम ही उसकी परेशानी का कारण नहीं है। सारा प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है, एक ऐसी स्थिति जिसका सामना कई नई माएं
बच्चे को जन्म देने के बाद करती हैं। उन्हें सोने या खाने में परेशानी होती है और वे खुद को अलग थलग महसूस करती हैं। सारा भी यही महसूस करती है। वह ठीक से सो नहीं पाती, उसे भूख नहीं लगती और लियाम के लिए उसे कोई गहरा प्यार नहीं होता। कभी कभी उसे ऐसा भी लगता है कि वह असल में उसका बच्चा नहीं है। खुद को जमीन से जुड़ा रखने के लिए सारा अपनी कलाई पर एक रबर बैंड पहनती है। जब भी वह बहुत ज्यादा परेशान महसूस करती है तो वह बैंड को तोड़कर खुद को याद दिलाती है कि यह सिर्फ उसकी दिमाग चालें चल रहा है, कि यह अवसाद बोल रहा है, हकीकत नहीं। एक रात लियाम को शांत करने की कोशिश करते हुए सारा को अचानक खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई देती है जो एक महिला जैसी दिखती है। एना चौंक जाती है और घबरा जाती है, गलती से लियाम को गिरा देती है, लेकिन खुशकिस्मती से उसे समय रहते पकड़ लेती है, इससे पहले कि उसे चोट लगे। अगले दिन सारा को अलमारी के पीछे से बच्चों की आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। इस बार जब वह नीचे झांकती है तो मक्खियों का एक झुंड अचानक उस पर हमला कर देता है। वह डर के मारे चीखती है, लेकिन अचानक ही मक्खियां गायब हो जाती हैं, जिससे वह हिल जाती है और भ्रमित हो जाती है। बाद में क्रिस घर आता है। सारा ने उसे कुछ मरम्मत में मदद के लिए बुलाया था। खोई हुई और हताश महसूस करते हुए वह क्रिस से घर के अंधेरे अतीत और उसके साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उसके सवालों का जवाब देने से बचता है और चुपचाप चला जाता है, जिससे उसकी चिंता और डर और बढ़ जाता है। एक दिन घर की सफाई करते समय सारा को एक पोशाक मिलती है जो कभी अन्ना की थी। अजीब बात है कि वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और अन्ना के पुराने सामान में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है। एक और दिन लियाम के साथ समय बिताते हुए सारा को ऊपर के कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उत्सुकता और सावधानी से वह जांच करने जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वह मुड़कर देखती है कि अन्ना के पिता रॉबर्ट उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बिस्तर के नीचे से दो हाथ निकलते हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं। जब वह फिर से ऊपर देखती है तो रॉबर्ट गायब हो चुका होता है। घबराई हुई सारा लियाम के रोने की आवाज सुनकर नीचे भागती है। वह उसे आग के बहुत करीब पाती है। अगर वह थोड़ी देर से पहुंचती तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। अगले कुछ दिनों में सारा देखती है कि घर की चीजें गायब होने लगती हैं, जैसे उनकी शादी की तस्वीर और लियाम के कुछ पसंदीदा खिलौने, जिन्हें उसे शांत करने की जरूरत है। एलेक्स भी चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि सारा अपने अवसाद के कारण शायद नियंत्रण खो रही है, लेकिन अपने काम की व्यस्तता के कारण वह अपने परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता। हालांकि उसे आखिरकार नौकरी मिल गई है। एक दिन अलमारी खंगालते समय सारा को एक पुरानी कुल्हाड़ी मिलती है जो संभवतः रॉबर्ट की थी। यह खोज उसे और भी डरा देती है। वह पुलिस रिपोर्ट में फिर से खोजबीन करती है, लेकिन उसे कुल्हाड़ी का कोई जिक्र नहीं मिलता। जवाब पाने के लिए बेताब सारा क्रिस से इसके बारे में पूछती है। आखिरकार क्रिस खुल जाता है और एक भयानक सच्चाई बताता है। तस्वीर में दिख रही लड़की अन्ना रॉबर्ट की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी बेटी थी। रॉबर्ट की पत्नी की मृत्यु उनके बेटे एंड्रयू को जन्म देते समय हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद रॉबर्ट अपना दिमाग खो बैठा और अन्ना को गालियां देने लगा। नतीजतन उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से रॉबर्ट ने अन्ना के पहले 2 बच्चों को मार डाला। आखिरकार सालों की यातना के बाद पूरी तरह से टूट चुकी और हताश एना ने रॉबर्ट की हत्या कर दी और फिर खुद भी जान ले ली। सारा सदमे में है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक पिता अपनी ही बेटी के साथ इतना भयानक काम कर सकता है। वह फिर क्रिस से पूछती है कि एंड्रयू का क्या हुआ, क्योंकि रिपोर्ट में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जवाब देने के बजाय क्रिस चुपचाप चला जाता है, जिससे सारा और भी ज्यादा भ्रमित और डर जाती है। सारा सच्चाई जानने के लिए बेताब हो जाती है, इसलिए वह सिंडी से मिलने जाती है, जो वह रियल एस्टेट एजेंट है जिसने उन्हें घर बेचा था। सिंडी आखिरकार चौंकाने वाला राज खोलती है। क्रिस असल में एंड्रयू है, रॉबर्ट का बेटा। उसने अपना नाम बदल लिया और सालों बाद शहर लौट आया। इसका मतलब है कि एना एंड्रयू की बहन थी और रॉबर्ट उनका पिता था। घर खाली होने के बाद क्रिस हर रात चुपके से अंदर घुस जाता था। शहर में किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वे सभी जानते थे कि उसने बचपन में भयानक चीजें देखी हैं। रॉबर्ट ने न सिर्फ अन्ना के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि क्रिस के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिससे उस पर गहरे जख्म के निशान रह गए। इससे यह भी पता चलता है कि क्रिस अचानक घर में क्यों घुस आया था। जब सारा और एलेक्स पहली बार आए थे, उसे इससे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। इस खुलासे से भयभीत सारा अशांत और टूटी हुई महसूस करते हुए घर लौटती है। एक दिन सोफे पर बैठे हुए उसे अचानक कुछ बुरी सी गंध आती है। वह गद्दियां हटाती है और गंदे डायपरों के ढेर पाती है, लेकिन जब वह फिर से देखती है तो वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। यह रॉबर्ट द्वारा मारे गए बच्चों अन्ना के शिशुओं की एक भयावह याद दिलाता है। उस रात बाद में
जब सारा लियाम को दूध पिलाने की कोशिश करती है तो वह दूध में रेंगते हुए कीड़े देखकर चौंक जाती है। भयभीत होकर वह उसे सिंक में डाल देती है। अब तक सारा और एलेक्स के बीच तनाव बढ़ चुका है। एलेक्स सारा के अवसाद के बारे में जानता है और उसे एहसास होता है कि शहर छोड़कर इस एकांत घर में रहने से उसकी हालत और भी खराब हो गई होगी। सारा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि किसी ने उसका प्यारा म्यूजिक बॉक्स तोड़ दिया है। वह समझ नहीं पाती कि उसके आसपास क्या हो रहा है या वह इतनी असहाय क्यों महसूस कर रही है। एक रात लियाम को शांत करने की कोशिश करते हुए सारा अचानक रॉबर्ट और एना को दूसरे कमरे में एक अजीब भयावह मुद्रा में देखती है। बिना सोचे समझे वह लियाम को छोड़कर उनकी ओर चल पड़ती है। इस बीच लियाम सीढ़ियों से लगभग गिर ही जाता है, लेकिन एलेक्स उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। वह सारा को अंदर न आने देने के लिए जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। उसे डर है कि वह आगे क्या करेगी। जब से वे घर में आए हैं सारा वह डरी हुई और हकीकत से कटी हुई महसूस कर रही है। उसका मन उसे लगातार डर और भ्रम में घसीटता जा रहा है। जो वास्तविकता है और जो उसके दिमाग में है उसके बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। इस बिंदु तक एलेक्स भी गहराई से चिंतित हो जाता है। वह सारा की हालत को हर दिन बिगड़ते हुए देखता है और उसे लगता है कि वह जानबूझकर लियाम की उपेक्षा कर रही है। जब उसे पता चलता है कि उसने दूध फेंक दिया है तो उसे लगता है कि वह लियाम को भूखा रखने की कोशिश कर रही है। निराशा में सारा गुस्से में एलेक्स को अपनी एक फटी हुई तस्वीर दिखाती है और जानने की मांग करती है कि क्या उसी ने उसका म्यूजिक बॉक्स तोड़ा था। एलेक्स पूरी तरह से भ्रमित है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उनकी बहस के दौरान हमें यह एहसास होने लगता है कि सारा का बचपन शायद कठिन और आघात भरा रहा होगा, जो अब फिर से उभर रहा है और उसके अवसाद को और बढ़ा रहा है। असहाय महसूस करते हुए एलेक्स अपने मनोचिकित्सक को बुलाने का फैसला करता है। उम्मीद करता है कि वह इलाज फिर से शुरू करने के लिए मान जाएगी। हालांकि सारा मना कर देती है। जब डॉक्टर आते हैं तो वह आखिरकार खुल जाती है। आंसुओं के बीच सारा स्वीकार करती है कि वह लियाम से प्यार करना चाहती है, लेकिन उसके साथ कोई सच्चा मातृत्व संबंध महसूस नहीं करती। कभी कभी उसे ऐसा भी लगता है कि वह उसका बच्चा ही नहीं है, वह बस उसे स्वीकार करना चाहती है और सचमुच उसकी मां जैसा महसूस करना चाहती है। डॉक्टर उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, ये समझाते हुए कि ये भावनाएं वास्तविक नहीं हैं, बल्कि उसके गंभीर प्रसवोत्तर अवसाद का परिणाम है। डॉक्टर उसे अपनी दवाएं फिर से शुरू करने के लिए कहते हैं, जो उसने स्तनपान के कारण बंद कर दी थी। लेकिन सारा जोर देकर कहती है कि अब वह ठीक है और उसे किसी भी गोली की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि वह लियाम से प्यार करने के लिए तैयार है और उसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहती है। डॉक्टर के जाने के बाद क्रिस घर आता है। सारा उससे उसके बचपन के बारे में बात करने लगती है, जिससे क्रिस भावुक हो जाता है। वह बताता है कि वह एक बार खुद घर खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह यह भी कबूल करता है कि वह अपनी बहन अन्ना से बहुत प्यार करता था और काश वह उसकी रक्षा कर पाता। दुर्भाग्य से वह अपने पिता के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बहुत छोटा और शक्तिहीन था। क्रिस सारा को बताता है कि अन्ना के वास्तव में 3 बच्चे थे, लेकिन आधिकारिक रिपोर्टों में केवल एक का ही उल्लेख है। जब सारा पूछती है कि बाकी 2 का क्या हुआ, तो क्रिस उसे स्पष्ट जवाब देने से बचता है और चुप रहता है। सारा को तब एहसास होता है कि अलमारी के पीछे से जिन बच्चों की आवाजें वह सुन रही है वे शायद उन्हीं लापता बच्चों की हैं। वह क्रिस को इस बारे में बताती है, लेकिन वह उसे और ज्यादा गहराई में न जाने की चेतावनी देता है और जोर देकर कहता है कि अगर कुछ सच्चाई छिपी रहे तो यह सबके लिए बेहतर है। इस बिंदु पर सारा को यकीन हो जाता है कि वह मानसिक रूप से बीमार नहीं है, बल्कि वह मानती है कि ये सभी अजीबोगरीब चीजें घर की वजह से हो रही हैं। गायब हुई चीजें, टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स, डरावने दृश्य, अब उसे लगता है कि ये सब असली हैं और घर के काले इतिहास से जुड़े हैं। सामान्य व्यवहार करने के दृढ़ निश्चय के साथ वह एलेक्स के सामने अपनी दवा लेने का नाटक करती है, लेकिन हर रात चुपके से उसे फेंक देती है। एक शाम एलेक्स को एक जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ता है। वह सारा को लियाम के साथ अकेला छोड़ने में हिचकिचाता है, लेकिन सारा उसे आश्वस्त करती है कि वह अपनी दवा ले रही है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलेक्स के जाने के बाद सारा बाथटब में लियाम के साथ बैठी हुई झपकी ले लेती है। अचानक वह लियाम के रोने की आवाज सुनकर जाग जाती है और रॉबर्ट उस पर हमला कर देता है, जो उसे टब में डुबोने की कोशिश करता है। सारा लड़ती है और मुश्किल से बच पाती है। इस बीच लियाम भी लगभग डूबने ही वाला होता है, लेकिन सारा उसे समय रहते पकड़ लेती है। घबराकर वह लियाम के साथ ऊपर की ओर दौड़ती है और दूसरे कमरे से एना की चीखें सुनती है। फिर वह रॉबर्ट को अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए देखती है। डर के मारे वह दरवाजा बंद कर लेती है और एक तनावपूर्ण सन्नाटे के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। नीचे से एलेक्स की आवाज सुनकर सारा मदद की उम्मीद में
देखने के लिए दौड़ती है, इस बात से अनजान कि क्या अभी भी उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जब सारा नीचे दौड़ती है तो उसे कोई नहीं मिलता। वह लियाम के कमरे में वापस जाती है और पाती है कि वह अपने बिस्तर से गायब है। फिर वह देखती है कि अलमारी के पीछे छिपा दरवाजा अब खुला है और उसे अंदर से लियाम के रोने की आवाज आती है। सारा अंधेरे गंदे कमरे में जाती है और घर से गायब हुई सभी चीजें ढूंढ लेती हैं। वहां उसे दो भूतिया बच्चे भी दिखाई देते हैं जो लियाम को पकड़े हुए हैं। ये अन्ना के खोए हुए बच्चे थे। हताश होकर सारा उनसे लियाम को वापस देने की विनती करती है, लेकिन लड़के यह कहते हुए मना कर देते हैं कि वह उसकी ठीक से परवाह नहीं करती और उसे परेशान करती रहती है। उन्होंने सब कुछ देख लिया है। वे जिद करते हैं कि लियाम अब उनका है। रोते हुए सारा विनती करती है कि लियाम उसका बेटा है और वह उसे वापस चाहती है। उसी क्षण लड़कों में से एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उस गहन क्षण में सारा को आखिरकार लियाम के साथ एक शक्तिशाली अटूट बंधन का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि वह सचमुच उसके बेटे का एक हिस्सा है और कि वह उससे बेहद प्यार करती है, जिसे वह पहले महसूस करने के लिए संघर्ष करती रही थी। अचानक लड़के गायब हो जाते हैं। वे वास्तव में कभी वहां थे ही नहीं। वे सारा की कल्पना का एक हिस्सा मात्र थे, घर के दुखद अतीत और उसके अपने मानसिक संघर्षों का मिश्रण। वास्तव में एना के बच्चे बहुत पहले ही रॉबर्ट के हाथों मर चुके थे। सारा के मन ने अपने आघात और भय को संसाधित करने के लिए ये दृश्य बनाए थे। उसने गायब वस्तुओं को अटारी में छिपा दिया था, खुद को अलमारी के पीछे के गुप्त रास्ते से रास्ता ढूंढते हुए। फिल्म बताती है कि वहां कोई असली भूत नहीं थे, सब कुछ सारा के दिमाग में था। लेकिन जब वह लियाम को लगभग खो चुकी थी, तब उसने आखिरकार उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया और अपने अवसाद पर काबू पा लिया। अगली सुबह सारा एलेक्स को आश्वस्त करती है कि वह आखिरकार ठीक है। उसे शांत और खुश देखकर एलेक्स को भी राहत मिलती है। 3 साल बाद हम देखते हैं कि परिवार शांति से रह रहा है। लियाम अब थोड़ा बड़ा हो गया है और खुशी खुशी कमरे में दौड़ता है और हमें पता चलता है कि सारा फिर से गर्भवती है। हालांकि वे सभी खुश लग रहे हैं, लेकिन सारा के चेहरे पर अभी भी चिंता की एक झलक है। शायद यह डर कि उसका नया बच्चा पुराने संघर्षों को वापस ला सकता है। और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।